बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के दूसरे ई लेक्चर को हम पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का जो अध्ययन है, स्टडी है, वो बिल्कुल लगातार है। आप सीढ़ी दर सीढ़ी इसको पढ़ेंगे। कहने का मेरा मतलब है, पहले आप पहले लेक्चर को अच्छे से समझें और उसके बाद फिर दूसरे को समझने की कोशिश करें, और जब पहला दूसरा हो जाए तो उसके आधार पर ही तीसरा। यही बेसिक कंसेप्ट यदि आप रखेंगे, बीच में से यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो वो फिर आपके समझ में आना कठिन हो जाएगा। हमने पहले लेक्चर में जो मुख्य बातें पढ़ी थी कि सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, वो हमने एक्स्ट्रा बातें पढ़ रखी हैं, क्योंकि हमें टॉपिक क्या पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। और संकरण पढ़ने के लिए वो शुरू वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी थी कि आपके सहसंयोजक बंध में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अतिव्यापन करते हैं। कक्षक आपके S गोल आकृति का होता है, P डंबल आकृति का होता है, S गोल आकृति का होता है, कोई दिशा नहीं होती, अदिशात्मक होता है। P वालों की दिशा होती है X, Y और Z। इसलिए जब अतिव्यापन होता है तो आपके जो अदिशात्मक SS कक्षक हैं, इनसे जो सिग्मा बंध बनता है वो आपके कैसा होता है, चारों दिशाओं में हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी कि बीच में दोनों नाविकों के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व तुलनात्मक रूप से Sp के अतिव्यापन से बने सिग्मा बंध की तुलना में कम हो जाता है। यानी Sp अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध SS अतिव्यापन से बने सिग्मा बंध की तुलना में ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा प्रबल होता है। यही बात हमारे आगे संकरण की अवधारणा को डेवलप करने में काम आती है। संकरण आप 11-12 से पढ़ते आ रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन उसके डेफिनेशन को समझने को आप इस एग्जाम्पल से याद कर पाएंगे अच्छे से। जैसे कार्बन का ग्राउंड स्टेट में मूल अवस्था में विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। और सहसंयोजक बंध के निर्माण में हमने बात पढ़ी थी कि आपके जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक होते हैं, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हैं P, तो ये 2 बंध बना सकता है। लेकिन कार्बन के अधिकांश यौगिकों में इसकी 4 संयोजकता होती है, यानी इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस तरह से हो सकते हैं कि कार्बन अपनी मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आए और इसके 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz कक्षक में चले जाए। तो कार्बन में 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2px 2py 2pz। x y z कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लंबवत। इन 3 लंबवत कक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम मान लें कि CH4 अणु यदि बना है तो CH4 बनने में हाइड्रोजन का 1s कक्षक इस कार्बन के 2s कक्षक से अतिव्यापन करके, यानी SS अतिव्यापन करके एक सिग्मा बंध बनाएगा, और 3 बंध बनाएगा S हाइड्रोजन का, कार्बन का P, Sp अतिव्यापन से। और हमने पहले पढ़ा है कि SS अतिव्यापन वाला दुर्बल होता है, Sp वाला प्रबल होता है। यानी इस CH4 में जो 2s और हाइड्रोजन के 1s के SS अतिव्यापन से बना हुआ एक सिग्मा बंध अन्य Sp अतिव्यापन से बने बंधों की तुलना में कमजोर होगा। इसके साथ साथ जो 3 C बॉन्ड H CH4 में बने हैं, उनमें बंध कोण वही होना चाहिए जो XYZ अक्षों में होता है, 90 डिग्री का। ये सारी बातें हमें जो प्रीवियस नॉलेज है उससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब CH4 की प्रयोगों द्वारा वास्तविक संरचना निकाली गई, बंध स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य निकाली गई, तो CH4 में सभी CH4 समान रूप से मजबूत,
यानी एक जैसी सामर्थ्य के थे, और उनमें बंध कोण भी नया था, अलग था, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो CH4 अणु के बनने को समझाने के लिए वैज्ञानिक लाइनस पॉलिंग ने संकरण हाइब्रिडाइजेशन की अवधारणा दी। और ये अवधारणा क्या है कि आपके देखो S गोल होता है, P कैसा होता है, डम्बलाकार, यानी अलग अलग आकृति के। 1s और 2s में ऊर्जा में अंतर ज़्यादा है, लेकिन 2s और 2p की ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि लगभग समान ऊर्जा वाले, समान बाह्यतम कोश वाले 2s और 2p, 1s शामिल नहीं हो सकता संकरण में, लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न आकृति के ये कक्षक परस्पर मिश्रित होकर मिलके चतुष्फल की आकृति है, यानी कि सर्वदा नई आकृति के उतने ही संख्या में, जैसे ये 4 कक्षक हैं तो 4 कक्षक यदि संकरण में भाग लेंगे तो 4 नए कक्षक बनाएंगे आपस में मिश्रित होकर, यानी उतने ही संख्या में। क्या बात हुई कि ये लगभग समान ऊर्जा के विभिन्न आकृति के, S गोल है, P डम्बलाकार है, विभिन्न आकृति के कक्षक परस्पर मिश्रित होके उतनी ही संख्या में समान आकृति, जितने भी कक्षक बनाएंगे वो सारे सेम आकृति के होंगे, नए कक्षक बनाते हैं। तो ये घटना संकरण कहलाती है, और जो नए बने कक्षक हैं वो संकरित कक्षक कहलाते हैं। इन संकरित कक्षकों से अधिक मजबूत बंध बनते हैं, यानी कि अधिक दिशात्मक होते हैं, इसलिए इनसे मजबूत बंध बनते हैं। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑर्गेनिक अणुओं की आकृति, बंध कोण की व्याख्या संकरण के आधार पर कर सकते हैं, की जाती है। यह वैज्ञानिक लाइनस पॉलिंग ने दी थी। अब यही बात, सारी बात इसकी परिभाषा में है। जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा लेकिन विभिन्न आकृति के कक्षक परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं, तो इस क्रिया को संकरण, और नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, जिनसे अन्य परमाणुओं के कक्षक अतिव्यापन करके मजबूत बंध बनाते हैं। यदि ये परिभाषा समझ में आ गई हो तो संकरण की विशेषता या नियम भी हमें बहुत आसानी से समझ में आते हैं। जैसे क्या है, लगभग समान ऊर्जा, तो पहला यही इसका नियम होगा कि एक परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। उतनी ही संख्या, यानी कि ये दूसरा नियम हो गया कि संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के बराबर होती है। फिर ये समान ऊर्जा, ये अगला नियम हो गया कि नए संकरित कक्षकों की आकृति तथा ऊर्जा समान होती है। पांचवा नियम हो गया, संकरित कक्षक परस्पर न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में व्यवस्थित होते हैं। यानी गणित के आधार पर हम बता सकते हैं कि न्यूनतम की अवस्था क्या हो सकती है। जैसे 2 कक्षक हैं, एक S और एक P, SP संकरण होगा, तो गणित से मालूम है हमें कि ये 2 जो कक्षक बनेंगे वो परस्पर न्यूनतम कब रह सकते हैं, जबकि उनके बीच में 180 डिग्री का कोण हो, यानी उनकी सरल रेखीय आकृति हो। तो यह आपके चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम है कि संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, अतः मजबूत बंध बनते हैं। नंबर 6, केंद्रीय परमाणु के संकरण से अणु की ज्यामिति तथा बंध कोण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु का संकरण sp है
तो उसकी आकृति सरल रेखीय होगी। sp2 है तो समतल त्रिभुजीय होगी। sp3 है तो आकृति चतुष्फलकीय होगी। नंबर 7वां, पूरी परिभाषा में संकरण में कक्षकों की बात कही गई है, यानी इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं कही गई है। तो ये भी नियम हो गया, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। इसलिए भाग लेने वाले कक्षक रिक्त, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित हो सकते हैं। नंबर 8वां है, संकरण किसी परमाणु का विशेष गुण नहीं है। ऐसा नहीं है कि कार्बन में केवल एक संकरण होगा। वो किस पर निर्भर करेगा? उसके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करेगा कि कार्बन से यदि 4 हाइड्रोजन जुड़े, CH4 है, तो उसमें होगा sp3 संकरण। यदि कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक सिग्मा पाई बंध है, यानी एल्कीन में, तो sp2 संकरण। एल्काइन में sp संकरण। अब है इसमें संकरण के प्रकार। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी मुख्य रूप से कार्बन, उसमें केवल 3 प्रकार का संकरण होता है। पहला है sp3 संकरण या चतुष्फलकीय संकरण। इसमें एक S और 3 P कक्षक भाग लेकर चतुष्फलकीय आकृति तथा 109 डिग्री 28 मिनट बंद कोण पर 4 संकरित कक्षक बनाते हैं। एक S है और ये 3 P है X, Y, Z दिशाओं में। ये चारों मिश्रित होकर एक इस तरह के 4 कक्षक बनाएंगे, sp3 संकरित कक्षक। इसके उदाहरण CH4 है, मैथेन, एथेन, CH3, CH3, CCl4 है, अमोनिया है, H2O है। अब इनकी ये संरचनाएं दिखा रखी हैं। ये CH4 की है, बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का। CH4 की ये भी स्ट्रक्चर, मैथेन की कक्षक संरचना। ये एथेन की संरचना है। अब यदि इनमें बंद कोण ये लोन पेयर होगा, तो फिर लोन पेयर वालों में बंद कोण घट जाता है। ये विस्तार से संकरण आपके पेपर फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया गया है कि अमोनिया की आकृति पिरामिडीय होती है, जल की आकृति कोणीय होती है। अब है दूसरी तरह का संकरण, sp2 संकरण या त्रिकोणीय संकरण। इसमें एक S और 2 P, px और py कक्षक भाग लेकर समतल त्रिभुजीय आकृति के 120 डिग्री बंद कोण पर 3 संकरित कक्षक बनाते हैं, और जो शेष बचता है pz, वो इस आकृति के लंबवत रहता है। एक S और 2 P, px और py, ये इन्होंने समतल त्रिभुजीय आकृति के 120 डिग्री के कोण पे बना दिए। एक इसमें ये pz खाली रहेगा। तो एथिलीन में ये pz और pz में पाई बंध बन जाता है, बाकी के ये सिग्मा बंध बन जाते हैं। तीसरा संकरण और है sp या रेखीय या विकर्णीय, लीनियर और डायगोनल। एक S और एक px कक्षक मिलकर सरल रेखीय 180 डिग्री बंद कोण पर 2 संकरित कक्षक बनाते हैं। बच्चे कौन से? py और pz इसके लंबवत रहते हैं। ये एक S, एक px, ये 2 समतल त्रिभुजीय 180 डिग्री पे बने और 2 लंबवत रह गए, px, py और pz। ये एथिलीन की संरचना में 2 लंबवत बचे, इनमें पाई बंध बन जाएगा। और ये तो ये सारी चीज़ें आपके उपयोगी हैं। यहीं पे इतना ही है यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संकरण के बारे में। ये आप अच्छे से याद करें। धन्यवाद।